तो बेसिकली फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल क्या होता है, जब आप किसी पेशेंट को सीपीआर दे रहे हो, ठीक है? और आपने मॉनिटर अटैच किया है, तो हम पेशेंट को कंटिन्यूअसली 2 रिदम के लिए असेस कर रहे होते हैं। एक तो शॉकेबल रिदम और एक नॉन शॉकेबल रिदम, है ना? एक कंप्लीट साइकिल सीपीआर का 2 मिनट का हो जाने के बाद में हम लोग पेशेंट को असेस करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पेशेंट को नॉन शॉकेबल रिदम थी, एपिनेफ्रिन दिया, सीपीआर दिया, ठीक है? सीपीआर 2 मिनट तक कंटिन्यू किया। अब उसके बाद में मुझे पेशेंट को असेस करना है, ठीक है? रिदम असेस करनी है, मॉनिटर प्री अटैच्ड था। अब जो मॉनिटर है उसके अंदर क्या है, फ्लैट लाइन आ रही है। तो हम लोग फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपको बाइपोलर लीड्स होती है ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो स्टैंडर्ड लीड होती है वो बाइपोलर सेकंड पे सेट होती है। तो एक तो हमको वो लीड की जो सेटिंग है वो चेंज करके देखनी होती है कि कहीं फर्स्ट और थर्ड के अंदर तो कोई आपको वेव नहीं दिख रही है। दूसरा दूसरा ये होता है कि आपको एम्पलीट्यूड रेज करना होता है। जो फ्लैट लाइन आ रही है उसका एम्पलीट्यूड रेज करके देखना होता है कि कहीं रिदम शॉकेबल तो नहीं है। तीसरे नंबर पे ये आता है कि आपको अटैचमेंट्स देखने होते हैं कि जब आप सीपीआर दे रहे थे तो कहीं वो अटैचमेंट लूज तो नहीं हो गए या फिर डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए, ठीक है? अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले हम अटैचमेंट्स को देखते हैं, उसके बाद एम्पलीट्यूड रेज करते हैं और उसके बाद हम तीनों वेव को स्विच करके देखते हैं। बाइपोलर जो वेव्स होती हैं उनको स्विच करके देखते हैं कि कहीं किसी में शॉकेबल रिदम तो नहीं दिख रही है।